गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप गेट इकोनॉमिक्स एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2024 की तैयारी आप कैसे करें सो दैट आपका स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। बच्चों, इस क्लास में मैं इन दोनों का सिलेबस यानी गेट एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स का सिलेबस, दोनों के लिए स्ट्रैटेजी एंड दोनों का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले कि हम स्क्रीन पे चले, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, गेट इकोनॉमिक्स एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स के लिए मेरा कॉमन कोर्स है ब्रह्मास्त्र। ये 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। बच्चों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपको 100% सक्सेस मिले और आपका स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, तो आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और इनरोल करें अपने आप को ब्रह्मास्त्र बैच में। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे गेट एंड आईआईटी दोनों के लिए कॉमन बैच है। इकोनॉमिक्स 2024 ये दोनों के लिए कॉमन बैच ब्रह्मास्त्र है। बच्चों, आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा कोर्सेज का। कोर्सेज में आप जाएंगे तो आप चूज करेंगे ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र को क्लिक करने के बाद वहाँ पे ज्वाइन नाउ और बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, इको पाठशाला ऐप पे आप बहुत सारे मटेरियल फ्री में भी अवेलेबल है, जैसे कि वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और क्वेश्चन का डिस्कशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप चाहें तो वहाँ से वो भी आप लाभ ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे सलाह देता हूँ कि आप इको पाठशाला का ऐप जरूर डाउनलोड करें। बच्चों, अब चलते हैं बच्चों स्क्रीन पे। अब मैं सबसे पहले दोनों का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए गेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस। बच्चों, गेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस में मैं समझता हूं कि ये आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स के सिलेबस से थोड़ा बड़ा है। बच्चों, गेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स के सिलेबस से बड़ा है। यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए प्लीज। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देखिए, यहाँ पे है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहला टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे है ना। दूसरा टॉपिक इसमें है बच्चों, दूसरा टॉपिक आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स है यहाँ पे। दूसरा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा टॉपिक इन्होंने क्या किया है बच्चों, ये तीसरा टॉपिक इन्होंने क्या किया है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तीनों को ऐड कर दिया इन्होंने, गेट वालों ने। तो तीसरा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बच्चों, ये देखिए तीसरा जो इनके अनुसार जो टॉपिक है, तीसरा जो है आपके पास स्टैट्स, ध्यान से देखिएगा, इकोट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इन्होंने तीनों को मिलाकर के इन्होंने एक टॉपिक बनाया है, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये तीनों को मिलाकर के इन्होंने एक टॉपिक बनाया है। इसके बाद इन्होंने ये ध्यान से देखिए बच्चों, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, इनका 4th टॉपिक है इनका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बच्चों, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 5th में पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 6th में है आपके पास यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड 7th है बच्चों यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी। क्या है बच्चों यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी।
ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखिए प्लीज, ये है आपका गेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस। गेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। अब आप आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखिए, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं बच्चों। आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखिए, आईआईटी जैम, आईआईटी जैम, आईआईटी जैम का सिलेबस देखिए। ये दोनों सेम है बच्चों, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही सेम है बच्चों, दोनों ही सेम है। तो आपको यहां पे मैं लिख भी देता हूं, यहां पे देखिए माइक्रो आपके पास माइक्रो इको, माइक्रो इको, ठीक है। मैक्रो इको भी सेम है, मैक्रो इको भी सेम है, दोनों सेम है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पे देखिए प्लीज, आपके सामने यदि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए दोनों ही सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है। अंतर कहां आता है? गेट इकोनॉमिक्स में आपके पास, गेट इकोनॉमिक्स में ये इन्होंने इकोनोमेट्रिक्स जो है वो कर दिया है, आइडेंटिफाई कर दिया। यहां पे आइडेंटिफाई कर दिया नहीं, मतलब काफी बड़ा सिलेबस दे दिया है यहां पे गेट में, जबकि आईआईटी जैम में इकोनोमेट्रिक्स नहीं है। बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ाया था वो है आपके पास। आईआईटी जैम में बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो तीसरा है यहां पे स्टैटिस्टिक्स इन्होंने दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है यहां पे, स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है अलग से। इसके बाद यहां पे दिया उन्होंने वो किया है स्टैटिस्टिक्स, या आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। इसके बाद यहां पे मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यहां पे दे दिया। लेकिन यहां दो बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया बच्चों, और फिर आपका यहां पे हो गया इंडियन इकोनॉमी, यहां पे हो गया इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हो गया। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं अंतर। देखिए इंडियन इकोनॉमी में भी ये भी सेम है बच्चों, ये देख रहे हैं ये भी सेम है। यहां पे तीन चीजें मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं बच्चों। एक तो ये है बच्चों कि आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स नहीं है, पब्लिक इकोनॉमिक्स नहीं है। भले ही चूंकि ये देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट, पब्लिक इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट माइक्रो में भी पढ़ाया जाता है, तो वहां से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बात अलग है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कुछ पार्ट आप मैक्रो में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने तीनों नहीं दिया है, इन्होंने तीनों नहीं दिया है। यानी इस तरफ यदि हम बात देखें यहां पे, तो ये बिल्कुल जीरो है, ये तीनों नहीं है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आईआईटी जैम वाले सिलेबस में इन्होंने नहीं दिया है। अब देखिए एक तरफ तो इनका सिलेबस छोटा कर दिया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स ये दोनों का सिलेबस बढ़ा दिया है। डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे भी या कहीं पर मिल जाएगा। इसको बढ़ा दिया है और लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। यानी आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों कि लेवल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन in IIT JAM will be higher in statistics and mathematical economics, will be higher, will be higher,
higher as compared to GATE economics, as compared to GATE economics। मतलब ये मेरी एनालिसिस है बच्चों, ये मेरी एनालिसिस है बच्चों, और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के देखने के बाद भी, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के देखने के बाद ये लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स एंड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, यहां पर फ्रॉम स्टैट्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बाकी का और का लेवल सेम है। माइक्रो में लेवल सेम है, मैक्रो में लेवल सेम है, और इसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं दिया गया है, पब्लिक इकोनॉमिक्स नहीं दिया गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं दिया गया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे गेट इकोनॉमिक्स के लेवल ऑफ क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, गेट इकोनॉमिक्स के लेवल ऑफ क्वेश्चन से यहाँ बड़ा होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स नहीं है बच्चों, यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स नहीं है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया भी कि इकोनोमेट्रिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स नहीं है बच्चों, है ना। एक सेकंड, यहां पे इकोनोमेट्रिक्स नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना, यहां पे इकोनोमेट्रिक्स नहीं है, नहीं है। मतलब आईआईटी जैम में इकोनोमेट्रिक्स नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थोड़े से लेवल ऊपर हो। अब थोड़े से एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कस कर ले बच्चों। गेट इकोनॉमिक्स में जो एग्जाम पैटर्न है बच्चों, ये देखिए, गेट इकोनॉमिक्स में एग्जाम पैटर्न 2 लेवल पे है। यहां पे एक जनरल एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आता है, मतलब 15 मार्क्स का। यहां पे ये देख सकते हैं आप लोग, यहां पे मतलब गेट इकोनॉमिक्स है, इसकी बात हम कर रहे हैं। गेट इकोनॉमिक्स में जीए का भी क्वेश्चन आता है, जीए 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड इकोनॉमिक्स जो है 85 मार्क्स का आता है, ठीक है बच्चों। यहां पर भी आपके पास एमसीक्यू, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एंड नैट न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट यहां पर भी आता है बच्चों, ठीक है। जब आप आईआईटी जैम की यदि बात आप देखते हैं बच्चों, यदि आप आईआईटी जैम की यदि बात देखें तो यहां पे कुछ जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चंस नहीं है। यहां पर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है, तो 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से ही पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। यहां पे कहीं कोई फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, बल्कि ओनली इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे बच्चों। यहाँ पर भी वही चीज़ है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बताया था। यहाँ पे क्या है कि 30 यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, 30 एमसीक्यूज हैं बच्चों, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है बच्चों यहाँ पे, है ना, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है बच्चों। किस में? एमसीक्यू में। एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 10 है एमएसक्यू, 10 है एमएसक्यू। यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। एंड 20 क्वेश्चन यहां पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है बच्चों, 20 क्वेश्चन NAT है बच्चों, 20 क्वेश्चन, और यहां पर भी नो नेगेटिव मार्किंग, नो
निगेटिव मार्क। निगेटिव मार्किंग सिर्फ एंड सिर्फ एमसीक्यू में है और इसमें एमएसक्यू और एनएटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। यदि हम इसमें इस तरीके से कर दे बच्चों, यदि हम इसको इस तरीके से दिखा दें आपको, तो यहाँ पे थोड़ा कम सिलेबस है, आईआईटी जैम में थोड़ा कम सिलेबस है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। जबकि गेट इकोनॉमिक्स में सिलेबस बड़ा है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा 10% लेवल कम है इसका, लेकिन यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स भी ऐड कर दिया है बच्चों। समझ रहे बात आप लोग? तो आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि दोनों में ही आप क्रैक करें। अब बात ये आती है कि आप आईआईटी जैम करके आपका करियर प्रोस्पेक्ट क्या होगा और गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करके आपका करियर प्रोस्पेक्ट क्या होगा। बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि दोनों ही एक एंट्रेंस टेस्ट है बच्चों। दोनों से ही यदि दोनों ही आप क्वालिफाई करते हैं तो आईआईटी से एमएससी एंड पीएचडी आप कर सकते हैं। आईआईटी जैम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास पब्लिक सेक्टर में जॉब ओपनिंग नहीं है, जबकि गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करने के बाद आपके पास जॉब ओपनिंग है पब्लिक सेक्टर यूनिट और एमएनसीज में। ठीक है बच्चों, तो ये है आज की इस क्लास में। आप आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करना, क्या आपको कमी रह गई है इसकी कमेंट जरूर करिए बच्चों। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।